शारदीय नवरात्रि का पहला दिन जैसे महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही सत्यवा महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी और महानवमी का दिन भी महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के पहले दिन की तरह ही इन दो दिनों का भी इंतजार लोगों को बेसब्री से रहता है, क्योंकि ये तीनों ही दिन पूजा पाठ की दृष्टि से विशेष होते हैं। ज्योतिषाचार्य नीरज मिश्रा के अनुसार महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी का दिन माता महागौरी की पूजा का दिन होता है। इनकी आराधना करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के महत्व के बारे में। इस साल शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी 3 अक्टूबर दिन सोमवार को है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर को शाम 6:47 से हो रहा है। यह 3 अक्टूबर को शाम 4:47 तक माने है। दुर्गा अष्टमी के दिन रविवार योग और शोभन योग बना है। ये दोनों ही योग मांगलिक कार्यों के लिए शुभ हैं। शोभन योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 2:22 तक है। रविवार योग देर रात 12:25 से लेकर अगली सुबह 6:15 तक है। जो लोग नवरात्रि में पूरे नवंबर दिनों तक व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले दिन और अष्टमी का व्रत रखते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की महागौरी स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान शिव के वरदान से माता पार्वती को पुनः गौर वन प्राप्त हुआ था, क्योंकि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप के कारण उनका रंग काला पड़ गया था। दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन कराने का विधान है। इस दिन 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। हर उम्र की कन्या अलग अलग देवियों का रूप होती हैं। उनके अलग अलग आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा का आशीष मिलता है, क्योंकि ये कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। ये कन्या पूजन नवरात्रि या दुर्गा पूजा का महत्वपूर्ण भाग है। कई स्थानों पर दुर्गा अष्टमी के दिन नवरात्रि का हवन भी करते हैं। वैसे तो आप नवरात्रि के प्रतिदिन हवन कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः अष्टमी, नवमी और दशमी पर हवन करने की परंपरा है। हवन करने से पूजा को संपूर्णता प्राप्त होती है। उसमें सभी देवी और देवताओं के हवन का अंश डालते हैं, ताकि वे प्रसन्न रहें। दुर्गा अष्टमी या नवमी को किए गए हवन में नवग्रहों के लिए भी भाग डालते हैं। आज हम बेलीसराय पोखरा के पास मंदिर पर खड़े हैं, जहाँ दुर्गा पूजा होती है। वहाँ के रामेश्वर तिवारी जी पंडित जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि आज सप्तमी का दिन है और किस माता की पूजा होती है और क्या विधि है। बताइए पंडित जी। आज महाकालरात्रि मैया की पूजा है और इसी रूप में इनका प्रादुर्भाव हुआ दुष्टों को संहार करने के लिए तथा संतों को अभय प्रदान देने के लिए, देवताओं को जो है सो सुख प्रदान करने के लिए इनका अवतरित हुआ है। इनके स्वरूप में आज जो है सो सारे भक्तों को अभय प्रदान प्राप्त होता है और नाना प्रकार के जो उपलब्ध सामग्रियाँ प्राकृतिक उपज है उस सबसे माँ की दर्शन जो होती है। आज जो है सो माँ को सब सारे सृष्टि में जितने भी जो है सो पत्र पुष्प है सब में प्रवेश करा करके इनके प्रादुर्भाव की पूजा की जाती है, जिससे मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती है। आज की रात्रि जो है सो माँ की महारात्रि है, जिसमें आज संधि पूजन भी कहा जाता है, जिसमें नाना प्रकार के भोगों से सुसज्जित करके माँ के दर्शन की जाती है। आज के पूजा का महामंत्र क्या है? आज नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः नमः प्राकृत्यै भद्राय नियतः प्रणतस्मताम। इस महामंत्रों से माई का हर सामग्रियों को जो है सो उपलब्ध करा करके और इनकी जो है सो यथावत पूजन की जाती है। बेलीसराय पोखरा के पास जो दुर्गा माँ की पूजा हो रही है उसके अध्यक्ष हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने सालों से पूजा हो रही है। कितने सालों से यहाँ पूजा हो रही है? 92 ईयर्स, 92 साल। 92 सालों से पूजा हो रही है। तो यहाँ पूजा जो 92 सालों से हो रही है, तो माता की प्रतिमा का कहाँ का मैंने कलाकार इसको माता की प्रतिमा को बनाते हैं क्या? इसका मूल रूप से घर वैशाली जिला हुआ और वह अपना सारा कारोबार जो करता है मुंबई में करता है और मुंबई से आता है, मूर्ति बनाता है और फिर मुंबई चला जाता है। आज दुर्गा पूजा की सप्तमी तिथि है और हम आए हुए हैं बलुआ दुर्गा मंदिर में और यहाँ के जो दीपक जी स्वर्णकार जो इसका अध्यक्ष हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की पूजा कैसे हो रही है और विधि व्यवस्था क्या है। सर बताइए, ये पूजा जो है कितने सालों से यहाँ हो रही है? ये 1968 से हो रही है। इस बार 55वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। भव्य पूजा होगी। कोरोना के बाद यह पहली बार
हम लोग पूर्ण रूप से पूजा कर पा रहे हैं। 2 साल जबकि कोरोना का भी झेले हैं हम लोग और इसमें माता की पूजा नहीं हो पाई, जैसे सिर्फ कलश रख के पूजा हुई है। तो आज बताइए कि ये जो प्रतिमा जो बनी हुई है माता की, क्या वैज्ञानिक यंत्र का भी इस्तेमाल किया गया है क्या? वैज्ञानिक यंत्र के लिए कारीगर अशोक कुमार आए हैं मुजफ्फरपुर से। वह 4 प्रतिमा लाए हैं और वह मूविंग कार्यक्रम है, अलग से दिखाया जाएगा भस्मासुर का वध, जो देखने लायक है। इसके लिए बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। और आज जो ये पंडाल जो बना हुआ है, ये पंडाल को कहाँ के मंदिर को और कैसा रूप दिया गया, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। यह पंडाल मद्रास का मांडवी मंदिर बनाया गया है। सुजय कुमार कारीगर हैं जो बंगाल के रहने वाले हैं, वही इस पंडाल का निर्माण किए हैं। इन सारी बातों को बताने के लिए R7 भारत की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज महासप्तमी है और हम बलुआ के दुर्गा मंदिर पर हैं और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के सचिव हमारे साथ हैं और यहाँ के क्या कहते हैं और भी सदस्यगण भी हमारे साथ हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है महासप्तमी के दिन महाकाल रात्रि की जो पूजा होती है, उस पूजा का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्यों किया जाता है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जो आपने इस बात को करने के लिए। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज सप्तमी तिथि है और काल रात्रि माँ की पूजा होती है। इस काल रात्रि पूजा का मतलब क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या है? काल रात्रि पूजा का मतलब होता है माँ काली जो राक्षस का वध करती हैं और उससे जो रक्तपीत का भी वध करती हैं और उससे जो रक्तपान होता है जमीन पे गिरने पर और बढ़ जाता है, जिसको सातों माँ ने 7 रूप रख के रक्तपान को अपने आप किया और इससे क्या हुआ कि सच्चाई आया और बुराई का अंत हुआ। जैसे दुर्गा पूजा का मतलब ही होता है कि मैंने बुराई पर अच्छाई की जीत होना, तो ये हमारा समाज कैसे सुदृढ़ हो, कैसे अच्छा हो, इसको कैसे दूर करेंगे? इससे यही होता है कि सत्य पर रहेंगे तब वो सत्य का नाश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक 7 भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम राजा बाजार के जो अध्यक्ष हैं पूजा समिति के, दुर्गा पूजा समिति के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मूर्ति जो है कैसे बना और यहाँ के पंडाल का कैसे, कौन मूर्तिकार और कौन से पंडाल निर्माता जो है इस तरह के मूर्ति और पंडाल का निर्माण। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। प्रभात कुमार, कोषाध्यक्ष हैं और बताइए कि ये मूर्ति जो माता की बनी हुई है, ये माता की मूर्ति कहाँ के कारीगर बनाने का काम किए? यही स्थानीय निवासी बरियारपुर के रहने वाले हैं, मुतियारी के हैं राजू जी। 1995 से लगातार मूर्ति यहीं बनाते हुए आ रहे हैं। और ये क्या इस मूर्ति में कोई वैज्ञानिक यंत्र का भी इस्तेमाल किया गया क्या इस बार? नहीं, इसमें कोई यंत्र का प्रयोग नहीं किया गया। बताइए ये जो माता का भव्य पंडाल जो देखने को मिल रहा है, यहाँ कहाँ के मंदिर का स्वरूप इस पंडाल को देने का कोशिश किया गया है? झारखंड के सोना पहाड़ी टेम्पल का दृश्य दिया गया है। ये पूजा जो है कितने सालों से यहाँ हो रहा है और इसकी शुरुआत किसने की? 1995 से ही पूजा हो रही है। शुरू में 1995 में एक छोटा सा मूर्ति रख के बाबा स्वर्गीय सूरजदेव सिंह ने इसका पूजा आरंभ किया था। पिछले कोरोना काल में 2020 में वो स्वर्गवास हो गए। उसके बाद से 1995 से तो हम ही लोग संभाल रहे हैं पूजा को, लेकिन पूजा पर बैठते वहीं थे और हम लोग उनके साथ रहते थे। आज के डेट में हम पूजा पर बैठे हुए हैं और सब काम देखते हैं। पूजा के कोषाध्यक्ष भी हम हैं और पूजा के जजमान भी हैं। बताइए 2 सालों तक पूजा नहीं हुई कोरोना को लेकर के। कोरोना में बहुत त्रासदी थी, लोगों ने बहुत कष्ट को झेला 2 सालों। तो 2 साल पूजा न होने के बाद 2 साल के बाद जो पूजा, आपको कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्या? समस्या का तो बहुत सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसी में हम लोग इस साल बहुत धूमधाम से पूजा का मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।